करेला घावद से ओह पर सुगा मेरे राय मारे बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मूरझाए ओजे सुगानी जे रोवेले वियोग से आदित होई ना सहाय। वो जो सुगनी है, सुगा के सुगनी, छठ के लिए जब सुगा को मारा गया, हालांकि ये लाइन आज के समय काल में परिवर्तन होना चाहिए कि मारबो रे सुगवा धनुक से आज बोलने का मन नहीं है, लेकिन जो बोला गया और विरह में जो सुगनी है वो भी जैसे आदित्य को बोल रही है, मैया को बोल रही है कि मेरे सुगा को ये हालत हमसे दिखा नहीं चाहते, वो भी जैसे छठ कर रही है। महंग होई है गेहुआ आघियुआ आदित कतनो महंग होई है गेहुआ आघियुआ आदित हो दीनानाथ छठिया न छोड़बो तोहार नुहे नाथ हे दीनानाथ। सुंदर है, जितनी सुंदर आप हैं उतना सुंदर आपका गीत है। आप भी सुंदर हो। रहने वाली है। और अभी तो डिजिटल टाइम है, लेकिन जिस टाइम आप बिहार में आपका गाना फेमस हुआ तो उस टाइम लोग कैसेट सुनते थे, तो असम से निकल के बिहार यूपी में लोगों के दिल पे राज करना, कैसे ये सब? एक्चुअली आसाम में मैं थी, लेकिन चैलेंजिंग कुछ लगता है तो मुझे और मन होता है कि इस चैलेंज को मैं लेके और गाऊं। कोई अगर बोलेगा ये नहीं हो पाएगा, रहने दीजिए, तो मुझे लगता है नहीं, मैं अब तो मैं करते ही रहूं, कैसे बोला। करिश्मा की रिपोर्ट, नाम बहुत अच्छा लगा करिश्मा। मेरा नाम भी करिश्मा वही तो आपकी रिपोर्ट है, बहुत अच्छा लगा। बात ही गई कि बहुत सारी बिहार की औरतें जो नहीं जानती हैं कि आप आसाम से हो, बहुत कम लोग जानते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं कल्पना पटवारी है, वो तो बिहारी ना, पटवारी तो अभी लोग जानने लगे हैं एक्चुअली। कल्पना 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 बोल के सब लोग जाने। जानती थी कि आप असम की थी, बहुत दिन के बाद जानी। जी जी। और मैं तो आपके मम्मी के समय से ज्यादा, मतलब आपकी जो मम्मी का जनरेशन होगा वो ज्यादा मेरे से ज्यादा करीब होंगे। उगी है दीनानाथ कटलो से कटना समैया उगी है दीनानाथ 3 दिन भूखिए के असरा लगा के काल्हू से निहारी राह घटिया पाया के जो है राह फुलवा पतैया हो उगी है दीनानाथ। छठ के बारे में क्या सोचती हैं आप? छठ के बारे में मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं भोजपुरी गायिका हूँ, मैं पूर्वांचल की गायिका हूँ और इस प्राइड को मैं कैरी करती हूँ। और जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गा रहे हैं भोजपुरी ही गीत, लेकिन पहले भोजपुरी को 2 गाली देंगे, गीतों को कुछ बोलेंगे, अश्लील बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, और फिर उसी भोजपुरी को गाएंगे। की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। छठ का महापर्व का शुरुआत हो चुका है और छठ में सबसे ज्यादा, चाहे वो खरना का प्रसाद हो या औरतें घाट पे जाती हैं, तो सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो छठ का गीत होता है। और छठ के गीत से कल्पना जी की याद जुड़ी हुई है। तो अभी हमारे बीच मेरे चैनल पे पहली बार कल्पना जी हैं, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। करिश्मा की रिपोर्ट, नाम बहुत अच्छा लगा करिश्मा। मेरा नाम भी करिश्मा वही तो आपकी रिपोर्ट है, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत बधाई इस आपका जो अनुष्ठान है उसके लिए, और साथ ही में सबको प्रणाम करती हूँ और सभी को आस्था के महान पर्व छठ का बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि छठ पे एक आप गीत गाइए। गीत ही गाऊंगी और क्या करूंगी। तो मैं आज ये गीत मैं पहले कभी नहीं गाई, गाना चाहती हूँ, खास आपके लिए मैं गाना चाहती हूँ और फर्स्ट टाइम गा रही हूँ। लेकिन रिकॉर्ड किया था इसको पिछले साल ही, और महंगाई का समय है, और महंगाई के समय में भी लेकिन जो व्रतधारणी होती है
वो छठ मैया से कहते हैं कि जो भी हो, जितना भी जो महंगाई आए, जो भी आए, छठ करना छठ है। नहीं छूटेगा। तो उस विषय पे है। कतनो महंग होई है गेहुआ आघियुआ आदित, कतनो महंग होई है गेहुआ आघियुआ आदित, हो दीनानाथ छठिया न छोड़बो तोहार नुहे नाथ, हे दीनानाथ छठिया न छोड़बो तोहार नुहे नाथ। त भिखिया मांगब हम बरती बनब हम, भिखिया मांगब हम बरती बनब हम, हो दीनानाथ दौरा सजाइब हो अपना माथ नो नाथ, हे दीनानाथ दौरा सजाइब अपना माथ नो है नाथ। बहुत सुंदर है, जितनी सुंदर आप हैं उतना सुंदर आपका गीत है। आप भी अच्छा, सुंदर हो। अच्छा कल्पना जी, एक बात बताइए कि आप आसाम की रहने वाली हैं और अभी तो डिजिटल टाइम है, लेकिन जिस टाइम आप बिहार में आपका गाना फेमस हुआ तो उस टाइम लोग कैसेट सुनते थे, हाँ। तो आसाम से निकल के बिहार यूपी में लोगों के दिल पे राज करना, कैसे ये सब? एक्चुअली आसाम में मैं थी, लेकिन आसाम में भी एक्चुअली बहुत अलग अलग आदिवासी समूह है, अलग अलग भाषा बोली बहुत सारा है, अलग अलग। तो आसाम में भी जब मैं गाती थी तो हिंदी इंग्लिश गाती थी मैं काफी उस वक्त। और तो कभी अपने आप को एक्चुअली म्यूजिकली हमने कभी रोका नहीं कि ये करना है, ये नहीं करना है, मैं ये नहीं करूंगी, ये करूंगी, उस तरह से कभी नहीं सोचा। मतलब एक जो होता है ना कि संगीत है, एक है। तो जो भी सामने आया और जब चैलेंजिंग कुछ लगता है तो मुझे और मन होता है कि इस चैलेंज को मैं लेके और गाऊं। कोई अगर बोलेगा ये नहीं हो पाएगा, रहने दीजिए, तो मुझे लगता है नहीं, मैं अब तो मैं करते ही रहूं, कैसे बोला आपने ये। तो मुंबई जब गई ना, करीब आज से 20 साल पहले, तो उस वक्त रिमिक्सेस सॉन्ग बहुत चल रहा था, राजस्थानी गाए मुंबई में। मुंबई तो मतलब बड़ा एक अलग अलग जो रीजनल इंडस्ट्रीज है, सब लोग वहाँ पे गीत गवाने आते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वहाँ पे। तो राजस्थानी गाई, पंजाबी गाई, इंग्लिश गाई, उड़िया गाई, ये सब गाने के बाद एक दिन भोजपुरी आया सामने, और तो भोजपुरी भी गाई। मेरे लिए वैसा ही था कि अलग आज वैसे भी आप लगभग 20 भाषाओं में गाना गा चुकी हैं। नहीं, रिकॉर्ड तो मैं अब तक 32 भाषा में कर अच्छा, चुकी हूँ। 32? और गाने की जहाँ तक बात है, मतलब मंच वगैरह में, तो वो तो और ज्यादा होगा। तो मुझे वो पसंद है कि मैं अलग अलग बोली में आज गाई, आज एक नया बोली में गाई, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। हर एक का होता है ना अलग जुनून, तो मेरा वो है। और भारतवर्ष में क्यों नहीं गाई, इतनी सारी बोलियां हैं, तो बस भोजपुरी भी ऐसे गाई। और डिफरेंस यही रहा कि बाकी सब गीत उस तरह से प्रसिद्ध नहीं हुआ जिस तरह से गणेश के पापा प्रसिद्ध हुआ। वो आपका मतलब समझिए कि वो जो बोला जाता है लकी चार्म, मतलब वो होता है ना कि ब्रेक हाँ। ब्रेक मिलने वाली जो बात है, वो है गणेश के पापा। तो भोजपुरी में हुआ वो। और उसके बाद गाना आता गया, मैं भी गाती गई, मुंबई में ही गाती गई शुरू में। फिर नया नया अलग अलग जो कंपोजिशन है उसको मैं बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि असम से बहुत हटके हैं, अब असम से अलग है। जो ठेका है, जो आइटम सॉन्ग्स में बहुत गाए, नौटंकी गाई, जैसे हाथ में मेहंदी, मांग सिंदूर, बर्बाद कजरवा, ये सब जो नौटंकी के आधार पर लिखा गया, गाया गया गीत है, से लेके फिर भोजपुरी फिल्म का एक तीसरी बार बूम हुआ उसी समय। कौन वाले जा राजा जी मेरा प्रोजेक्ट आया, और फिर ससुरा बड़ा पैसे वाला, वो जो फिल्म एक इंडस्ट्री वापस एक पनपा मुंबई से, भोजपुरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। तो उसके साथ मैं भी बहती गई और वो यात्रा मतलब आज इस तरह से बहती गई कि बहुत सारी बिहार की औरतें जो नहीं जानती हैं कि आप आसाम से हो, बहुत कम लोग जानते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं कल्पना पटवारी है, वो तो बिहारी ना, पटवारी तो अभी लोग जानने लगे हैं एक्चुअली। हाँ, कल्पना
कल्पना। हाँ उसी से सब हाँ, जानते कल्पना थे। बोल के सब लोग जाने मैं भी नहीं पहचाने। जानती थी कि आप असम की थी, बहुत दिन के बाद जानी। जी जी। और मैं तो आपके मम्मी के समय से ज्यादा, मतलब आपके हाँ। आपकी जो मम्मी का जनरेशन होगा वो ज्यादा मेरे से ज्यादा करीब होंगे। और बस वही करते करते अब। नहीं, मैं छोटी थी तो इतना मुझे याद है कि लोग कैसेट खरीद खरीद के आपका गाना बजाते थे। माँ, ज्यादातर दुर्गा माँ का गाना, ये सब बहुत ज्यादा आता भैरव है, जी के भैरव दे जी का, दिया, हाँ पानफूला वो सब। न्योता। अच्छा, ये थोड़ा सा एक गणेश जी वाला गाना बस जो आपका वायरल हुआ था, जी बहुत जी वो जी सुना जी ये जी। सब। तब वायरल शब्द नहीं हाँ, था, तब मतलब। वायरल शब्द नहीं था, समझिए तो ना, लोग कैसेट खरीद के घर पे लाते थे एकदम और एकदम हर जगह एकदम बजाते एकदम। थे। तो ये ऐसा था। ना हमसे भंगिया, ना हमसे भंगिया पिसाइए गणेश के पापा, हो नहीं हर जात बानी, दुखाला कोमल हमार कलाइए गणेश के पापा, सच कही बात मानी। बहुत अच्छा आप गाती हैं। अच्छा, एक बात और बताइएगा मुझे कि आप छठ का गाना, छठ, अगर छठ का नाम लिया जाता है तो छठ के गाने में सबसे पहले, मतलब पहले आपका नाम जरूर लिया जाता है, कहीं भी कल्पना जी का गाना जरूर बजता है। तो जैसे सुबह का अर्घ वाला, सबसे ज्यादा आपका गाना जो है सुबह का अर्घ का है, तो उसी में से कोई एक गाना सुना दीजिएगा। हम्म। कि कल पेली भेजाल तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, कटलो से कटना समैया हो, उगी है दीनानाथ, 3 दिन भूखिए के असरा लगा के, काल्हू से निहारी राह घटिया पोया के, जो है राह फुलवा पतैया हो, उगी है दीनानाथ। बहुत खूब। अच्छा, छठ के बारे में क्या सोचती हैं आप? छठ के बारे में मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं भोजपुरी गायिका हूँ, मैं पूर्वांचल की गायिका हूँ, और इस प्राइड को मैं कैरी करती हूँ। और जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अ, गा रहे हैं भोजपुरी ही गीत, लेकिन पहले भोजपुरी को 2 गाली देंगे, गीतों को कुछ बोलेंगे, अश्लील बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, और फिर उसी भोजपुरी को गाएंगे। मतलब भोजपुरी की जो मलाई है उनको खाना है, और साथ में गरियाना भी है। तो अभी छठ का, आज आप जो बातचीत करने आए हो, एक छठ की मैं ये में हूँ, तो उस समय तो मैं किसी को गरियाऊंगी तो नहीं, बहुत शालीनता से बात करूंगी, लेकिन गरियाना हम लोगों को भी तो आता है कि नहीं? मैं समझती हूँ भोजपुरी गायिका होने के नाते अपने आप जो कार्य कर रहे हैं उसको प्राइड से लीजिए, और जो आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको परिवर्तित करने के लिए कोई बाहर से तो नहीं आएगा, उसको चेंज करने के लिए भी आपको ही आना पड़ेगा। जैसे आपके टाइम पे भिखारी ठाकुर, इन सब जिस तरह से भोजपुरी को एक अलग लेवल पे ले गए, तो आजकल जो लोग हैं भोजपुरी को कहीं ना कहीं अश्लीलता पे ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहली बात तो ये है, आपकी जानकारी के लिए बोलूं, भिखारी ठाकुर मेरे समय काल के नहीं है। हाँ, भिखारी ठाकुर आज से 60-70 साल पहले की एक ऐसे क्रांति का नाम है, जिन्होंने, जब नवजागरण का पूरा एक लहर भारतवर्ष में आया, जब बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियों का विवाह पर रोक लगाया गया, नई तरह से सोचा गया, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, या फिर विधवा विवाह का प्रचलन शुरू हुआ, एक जो नए सोच की लहर है, जब ये भारतवर्ष में आया, तो भिखारी ठाकुर भी कुतुबपुर से, छपरा से निकल के बंगाल पहुंचते हैं, और उन्होंने फिर अपने गांव को जब देखा, अपने समाज को देखा, उनको लगा कि परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने गाली नहीं दिया कि ये गलत हो रहा है, कि बेटी बेचवा एक नाटक है, बेटी को आज भी बेचा जाता है, अभी भी बहुत सारे न्यूज है, आप खुद न्यूज चैनल से जुड़ी हुई, वो आपका खुद का प्लेटफॉर्म है। हाल ही में एक माँ ने एक छोटी बच्ची को बेचा था, आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा। तो उस पे उन्होंने लिखा, गिरिजा कुमारा कोरा दुखवा हमारा पारा,
अरे धारा 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 कतबा लोरे मोर हो बाबूजी, साफ के आंगन गाली, छिपा लोटा जूठ माली। अरे बनी के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी, रोपे आगी नाई लिहाला, पगहा धराई दिहला। अरे चेरिया के छेरिया बनवला हो बाबूजी। मतलब जिस तरह से एक बकरी को एक खुटा से इधर से निकाल के दूसरी जगह पे रखा जाता है, उसी तरह से रुपया लेके अपना पगाह को नीचे धर के आपने मुझे बेच दिया। तो ये बात उन्होंने गरिया के नहीं कहा, उन्होंने बहुत ही विनम्र होके अपने आर्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से, रामलीला करते हुए उन्होंने समाज को दिया ये संदेश। और मुझे तो हैरानी होती है, मैं सुनती हूँ और बुजुर्ग लोगों से, उस समय धीरे धीरे बच्चियों का शादी करना इस तरह से बेचना बंद हो गया था। तो ये हो गया एक इम्पैक्ट आर्टिस्ट का। आप माइक पकड़ रही हो, आपका अगर समाज में इम्पैक्ट नहीं होगा तो ऐसे माइक पकड़ के कोई मतलब नहीं। तो मैं समझती हूँ आज भिखारी ठाकुर जैसे और भी शख्सियत को जो लिखे गाए, उन लोगों की जरूरत है भोजपुरी में। और एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा के काम किया जाए। अच्छा, लास्ट में बस यही बोलना चाहिए, मेरा फेवरेट सॉन्ग जो है वो है मारबो रे सुगवा धनुष से। वो भी बहुत फेमस गाना है आपका, हर छठ में वो गाना बजता है, तो लास्ट में वो एक बार सुना दीजिए। हाँ, ये तो पारंपरिक है, शायद बहुत सदियों से ये माताएं बहनें गाती आई होंगी, मैं अपने ढंग से भी प्रस्तुत की हूँ। मैं समझती हूँ ये स्पिरिट ऑफ छठ है। ये जो 3 पंक्ति है, उजे के रवाजे हरेला घावुद से, ओह पर सुगा मेरे राय, मारे बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए, उजे सुगनी जे रोवेले वियोग से, आदित होई ना सहाय। वो जो सुगनी है, सुगा के सुगनी, छठ के लिए जब सुगा को मारा गया, हालांकि ये लाइन आज के समय काल में परिवर्तन होना चाहिए कि मारबो रे सुगवा धनुष से आज बोलने को मन नहीं है, लेकिन जो बोला गया, और विरह में जो सुगनी है वो भी जैसे आदित्य को बोल रही है, मैया को बोल रही है कि मेरे सुगा को ये हालत हमसे दिखा नहीं जाएगा, वो भी जैसे छठ कर रही है। मतलब दोनों लोग जो है छठ के बारे में, हाँ, सुगनी भी फिर दीननाथ को जैसे गुहार लगा रही है। चलिए, हमारे साथ कल्पना जी थी, काफी सुरीली इनकी आवाज है, और कल्पना जी किसी पहचान की तो मोहताज है नहीं, छठ का नाम सुनते ही सबसे पहले कल्पना जी का नाम आता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप लोग को सबको छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।